क्या आपको तैरना आता है? और अगर नहीं आता तो सोचिए कि अगर आपको कोई उठा के किसी नदी में फेंक दे तो आप पर क्या बीतेगी, आप क्या करोगे उस समय और आपको कैसा फील होगा? अरे भाई बताता हूं किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताता हूं। ठीक है, उससे पहले वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। और मैं आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लेके आया हूं और इस स्टोरी का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, डीप वाटर, जो कि जिनके ऑथर है विलियम डॉगलस भैया। आइए जरा स्क्रीन पे, ये है हमारे डॉगलस भैया, इन्हीं ने ये डीप वाटर लिखा है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि डॉगलस के साथ क्या ऐसा घटना हुआ था जिस वजह से उनका एक बचपन का डर था। ठीक है, तो उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स को और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरी जो भी वीडियोस है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। और ये जो डीप वाटर जो एक्सट्रैक्ट है, जो स्टोरी है, वो कहां से लिया गया है? एक बुक है जिसका नाम है ऑफ द मैन एंड माउंटेन। ये बुक से ये एक्सट्रैक्ट जो है, छोटा सा एक्सट्रैक्ट डीप वाटर लिया गया है। तो आप अपने आंसर में इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कहां से लिया गया है? ऑफ द मैन एंड माउंटेन नाम के किताब से लिया गया। आप इसको अपने आंसर में मेंशन करके यू कैन राइट, और जो नंबर्स हैं वो अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थीम देखेंगे कि इस स्टोरी का, ये डीप वाटर का थीम क्या है। जैसे मैंने थोड़ा सा बताया, तो थीम आपको देखेंगे तो ये मिलेगा, इट डील्स विद द चाइल्डहुड फियर ऑफ नरेटर। ठीक है, मतलब आपको ये देखना है इस स्टोरी में कि नरेटर जो है हमारे भैया डॉगलस, उनका जो एक डर है, बचपन का डर है उस बारे में। और वो डर किस चीज का है? वो डर है पानी का डर। ठीक है, उनको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था। ठीक है, तो उस डर की वजह से ये वहां पे डर है उनका। और क्या है लिखा हुआ? चाइल्डहुड फियर मस्ट नेवर बी ट्रीटेड लाइटली। और ये जो बचपन का डर होता है किसी भी चीज का हो, चाहे पानी का फोबिया होता है, चाहे ऊंचाई का फोबिया हो, किसी भी चीज का, वो जल्दी से जाता नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस पे विक्ट्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम उस पर विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं अगर हम डेडिकेशन से काम करें, उस पर मेहनत करें, जो हमारा डर है उस पर मेहनत करें, तो हम निश्चित तौर पे उस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट विक्ट्री ओवर इट। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख के रखा हूं, आप लोग देख सकते हैं, और इस पॉइंट के जरिए मैं आप लोगों को पूरा सेशन जो है, पूरा टॉपिक समझा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? डिसाइडेड टू लर्न स्विम। डिसाइडेड टू लर्न स्विम, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो नरेटर है वो तैरना सीखना चाहता है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम, वो डिसाइड किया कि मैं तैरना सीखूंगा। तो अब जो तैरना सीखेगा तो नदी चाहिए तैरने के लिए, या कोई तालाब चाहिए, कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो वहां पे एक नदी थी जिसका नाम था याकीमा रिवर। याकीमा रिवर, ठीक है, वहां पे ये नदी थी याकीमा रिवर। और ये नदी जो है काफी बड़ी नदी थी। हमारे यहाँ जैसे गंगा नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी होती है, उसी तरह से वहां पे नदी थी जिसका नाम था याकीमा रिवर। और उस रिवर में तैरना काफी खतरनाक हो सकता था क्योंकि नरेटर जो है वो तैरना जानता नहीं था और वहां पे पानी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो खतरनाक हो सकता था। तो नरेटर की जो माता है, जो माँ है, वो कहीं कि नहीं भाई यहाँ पे मत तैरो क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी तुमको। ठीक है, तो वहां पे विलियम डॉगलस ने कहा ठीक है, देयर वाज ए YMCA पूल, एक पूल था जिसका नाम था YMCA पूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये YMCA पूल था। यहाँ पे क्या था कि जो पानी था यहाँ पे वो कम पानी था। मतलब अगर पानी की हम लोग बात करें तो वहां पे क्या था कि जो डीप थी, गहराई थी, वो लगभग 9 to 10 फीट डीप थी, और जो सॉलो एंड थे वो लगभग 2 to 3 फीट डीप थे। ठीक है, माने घुटने से ज्यादा पानी वो जाएगा नहीं किनारे पे, और अगर बीच में जाए तो लगभग 9 फुट पानी था वहां पे। ठीक है, तो इट इज क्वाइट सेफ हियर। ठीक है, ये सेफ था सीखने के लिए। तो अब बचपन से ही
जो डॉगलस है उनको एक डर था। वो डर क्या चीज का था? पानी का। वो क्या हुआ था कि वंस ही हैड स्टूड विथ हर फादर एट द बीच, ठीक है, और वहां पे अचानक से जो वेव आया, लहर आया, उस लहर में वो दब गया। जैसे वो लहर आया उस पे, तो जो डॉगलस है जो वो छोटा सा था, तो वहां पे वो दब गया था और पानी उस पे चढ़ गया था और उसको ऐसा लगा कि मेरे सांसें रुक गई है पानी पे, ठीक है। तो उस समय का एक डर आ गया था जिस वजह से ये तैरना सीख नहीं पाया था अभी तक, लेकिन अभी डिसाइड कर लिया कि हम सीखेंगे, ठीक है। और याकिमा रिवर के पास नहीं गया, लेकिन कहा गया? वो YMCA पुल पे गया। YMCA पुल पे वो मतलब ठीक ठाक था, ज्यादा कोई डेंजरस उसमें था नहीं। तो ये याकिमा रिवर को छोड़ के YMCA पुल पे चला गया। अब वहां क्या होता है कि YMCA पुल में, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, वहां पे देखिए कि YMCA पुल पे ये बेचारा अकेले बैठा था, ठीक है। ये अकेले बैठा था वहां पे YMCA पुल के पास, चुपचाप से बैठा था। और हमारे जो डॉगलस भैया हैं वो थोड़े से पतले दुबले से थे उस समय पे, ठीक है, और चुपचाप अकेले बैठे देख रहे थे, पुल को निहार रहे थे। इतने में एक लड़का आता है, ठीक है, एक बड़ा हट्टा कट्टा सा, बिग बुली बॉय हट्टा कट्टा सा एक लड़का आता है और हमारे डॉगलस भाई साहब को बोलते हैं कि हे स्किनी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? बोलता है कि ए पतला दुबला इंसान, हम लोग नहीं होता किसी को चिढ़ाते बहुत ज्यादा पतला दुबला होता है तो ए पतली, ए पतला, है ना। तो उस तरह से वहां पे उनको चिढ़ाया गया और क्या किया गया, एक मिस एडवेंचर, ऐसा एक मिस एडवेंचर हुआ कि वो जो लड़का था वो क्या किया, ही टॉस्ड हिम इनटू द वाटर, यानी वो जो लड़का था हट्टा कट्टा सा लड़का, वो क्या किया, विलियम डॉगलस को उठा के पानी में फेंक दिया। अब बेचारा इसको तैरना आता नहीं था, ये तो अपने ही डर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और अचानक से इनको दिया पानी में फेंक के। अब क्या होगा? अब मैंने वही कहा था स्टार्टिंग में कि पानी में फेंक दिया तो क्या होगा, ठीक है, जबकि तैरना आता नहीं था, ठीक है। हालांकि पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन वो तैरना नहीं जानते थे विलियम डॉगलस, तो उस हिसाब से वही पानी बहुत ज्यादा गहरा लग रहा था। तो जैसे ही उनको फेंका, मैं इस पे आ गया, मिस एडवेंचर पे आ गया हूं, मैं ये बता दिया। जैसे ही वहां पे पानी पे फेंका, वो क्या किया, डायरेक्ट वो जैसे पानी पे कूदा, गिरा और सीधे पानी के बॉटम में चला गया। वो जैसे ये मान लीजिए कि ये पानी का बॉटम है, तो वो सीधे गिरते हुए कहां चले गए, पानी के बॉटम को टच कर लिए, ठीक है, पानी के बॉटम को वो टच कर लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि पानी जो है कितना है, पानी का नीचे चले गए। और नीचे जाते हुए वो एक मन बना रहे थे अपना, जब वो नीचे जा रहे थे तो उनके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी चल रही थी। क्या स्ट्रेटेजी चल रही थी कि हम पानी में आ तो गए हैं, अब तो उपाय नहीं है, तो हम यहां से कैसे बच सकते हैं। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि जब मैं नीचे जाऊंगा एकदम तल में पहुंचूंगा, एकदम सरफेस पे पहुंचूंगा, तो वहां पे मैं जोर से अपने पैरों को धक्का दूंगा और जैसे ही धक्का दूंगा मैं ऊपर आ जाऊंगा। ये उनका सोच था। देखिए वो पानी के अंदर जाते जाते सोच रहा है ये चीज, ठीक है, विलियम डॉगलस ये चीज सोच रहे हैं कि जैसे ही मैं पानी के नीचे जाऊंगा, पैरों को जोर से धक्का दूंगा और मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। वैसा ही हुआ, वो पानी के नीचे गए, नीचे तो गए, स्ट्रेटेजी तो बड़ा कमाल का बनाया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जैसे वो अंदर गए नीचे, जितने जोर से वो अपना शरीर का जितना ताकत है, शक्ति है, सबको लगाए और ऊपर आने की कोशिश किए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। पानी में उनका जो पावर था, जो शक्ति था, वो डिक्रीज होता चला गया, ठीक है। तो उन्होंने जैसा सोचा था वो नहीं हुआ। वो आए, हल्का ऊपर आए थे, बट जैसे उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हो गया, जब वैसा नहीं हुआ पानी में, तो वो क्या हो गया, ही ग्रू पैनिक, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा मतलब ये होने लगा, उनको बहुत ज्यादा वहां पे घबराहट होने लगी कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ उनको समझ में आ नहीं रहा था। तो वहां पे वो पैनिक होने लगे। पैनिक का मतलब हो गया कि घबरा गए बहुत जोर से। तो जैसे घबरा गए, क्यों घबरा गए भाई, पानी में कोई भी गिरा होगा, आप गिरिए पानी में, पता चलेगा घबराना क्या होता है, ठीक है। तो वो घबरा गए और घबराते हुए वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, और पानी के अंदर वो धंसते जा रहे थे, पानी के अंदर धंसते जा रहे थे। वहां पे क्या हो रहा था, उनका जो लंग्स है, ठीक है, दे आर रेडी टू ब्रस्ट, उनको ऐसा लग रहा था कि लंग्स जो है वो फट जाएगा,
ठीक है, इतना उनको डर लग रहा था, इतना ये लग रहा था पानी देख के। और वो जो 9 फीट का पानी था, वो 9 फीट का जो पानी था वो किसके बराबर लग रहा था? 90 फीट के जैसा लग रहा था। उनको लग रहा था कि यार 9 फीट का पानी है, लेकिन इतना गहरा, जा रहे हैं तो जा ही रहे, अंदर जा रहे हैं तो जा ही रहे, 90 फीट पानी हो गया क्या? तो वो 9 फीट का जो पानी था उनको कैसा लग रहा था? 90 फीट जैसा लग रहा था। ठीक है, ये बात आई समझ में। और उनका धड़कन जो है बहुत तेजी से चल रहा था, और उनका जो लंग्स है, जो छाती है, वो लग रहा था कि फट जाएगा। और वो जितनी कोशिश कर रहे थे, जितनी आसानी से सोच रहे थे कि पानी से निकल जाऊंगा, उतनी आसानी से वो निकल नहीं पाए। और वहां पे उनका जो सांस है वो और फूलने लगा, और उनका जो पानी है वो मुंह से पानी निकल गए। ही swallowed some water, ठीक है, और उसका पानी सब कुछ निकल गया मुंह से, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ? वो बेहोश सा हो गया, उसका हाथ पांव चलना बंद कर दिया। His fingers were seized, his lungs were ready to burst, और वो चुपचाप से एक मरा हुआ इंसान जैसा सो गया। मतलब उसको लगा कि अब मर ही जाएंगे। ठीक है, वो थक भी गया था इतना हाथ पांव चला के। ही बिकम वेरी टायर्ड, और उसको लगा कि अब तो कहानी खत्म है। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहां पे जैसे बेहोश सा हो गया, और जैसे वो होश में आया तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि हम पानी के बाहर निकले हुए हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं। उसको ये देखता है कि वो वॉमिटिंग कर रहा है खुद से। और वो जो लड़का जो उसको पानी में फेंक दिया, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन ये मजाक जो था विलियम डॉगलस के जीवन की मृत्यु का कारण बन सकता था। ठीक है, उसको लगभग ये लगा कि हम मर ही चुके हैं। ठीक है, चलिए, मतलब पानी से निकल गया वो, लेकिन एक जो डर था, पानी का डर था, वो कॉन्स्टेंटली बना रहा। ठीक है, महीनों सालों तक जो डर था उनका वो बना रहा। फियर कॉन्स्टेंटली हंटेड, एक डर सताता रहा। He never went back to the pool, वो पूल के पास फिर कभी नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि पानी से उसको डर होने लगा था, पानी देखने से ही उसको डर लगने लगा था। ठीक है, और वो पानी को अवॉइड सा करने लगा था कि नहीं, पानी हम ज्यादा पानी के करीब नहीं जाएंगे, हो सकता है फिर चले जाए तो फिर उसी तरह मौत के करीब चला गया था। ठीक है, तो वो पानी के नजदीक कभी भी नहीं गया। चलिए आगे आइए, उसका क्या होता है? गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉगलस है, विलियम डॉगलस, वो क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्टर बुलाते हैं कि उनको तैरना सीखना है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि उनको डर था, लेकिन डर को जीतने के लिए वो उस पर लड़ने की चाह रख रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि अगर हमको डर, जो चीज हमारा डर है उसका अगर विक्ट्री पाना है तो हमको उससे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया, एक सिखाने वाले जो तैरना सिखाएंगे उनको। अब वो क्या कर रहे हैं? वो उनको तैरना सिखा रहे हैं 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन वो तैरना सिखा रहे हैं। ठीक है, और बहुत तरह से सिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या किए? ही पुट अ बेल्ट ऑन हिम, एक बेल्ट बांध दिए कमर पे, एंड अ रोप इज अटैच टू द बेल्ट, और रोप से क्या किए? उस बेल्ट को अटैच कर दिए, ताकि विलियम डॉगलस पानी में जाता था तो ये रस्सी के सहारे उसको पकड़ के रखते। आ रही बात समझ में? ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर यहाँ पे उनको सिखाया गया कि किस तरह से जो सांस है उसको किस तरह से छोड़ना है और किस तरह से लेना है, कब लेना है, कब छोड़ना है। तो बताया गया कि हाउ टू पुट his nose head in the water and exhale, and जब भी वो बाहर निकलेगा, जब भी अपने नोज को बाहर निकलेगा, तब वो वहां पे क्या करेगा? सांस को खींचेगा अंदर। ठीक है, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और एक्सहेल का मतलब छोड़ना। यानी पानी के अंदर जाइए तो सांस छोड़िए, और पानी के बाहर आके नाक से सांस लीजिए। ये सिखाया गया। फिर सिखाया गया हाउ टू किक द लेग्स इन द वाटर। ठीक है, पानी में जो पैर है उसको किस तरह से वहां पे चलाना चाहिए, ये सब बातें वहां पे वो सिखाया। और सिखाते सिखाते उसको एक अच्छा ट्रेनर बना दिया। ठीक है, बहुत अच्छा एक ट्रेनर बना दिया। वो तैरना जो है लगभग 3 महीने तक ट्रेनिंग किया और तैराक बन गया, तैरना सीख गया। ठीक है, विलियम डॉगलस। लेकिन अभी भी उसको एक डर था, अभी भी एक डर था कि अकेले जाने में अभी भी उसको डर लगता था कहीं पर। ठीक है, तो उसको लगा, विलियम डॉगलस को लगा कि नहीं, हमको तो डर अभी भी लग रहा है, हम सीख तो गए। होता है ना, देखिएगा क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो हम लोग मैदान में सीखते हैं, कभी कभार रोड पे नहीं उतरते। तो हम लोगों को क्या लगता है, भाई मैदान में तो चला ले रहे हैं, लेकिन रोड पे तो उतरना पड़ेगा ना। अब पीछे कोई बैठा हुआ वही सिखा रहा है, हर समय वही सिखा रहा है, तो
पीछे जो बैठा है वो कब तक बैठेगा और आप उसका कब तक सहारा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। तो उनको भी लगा कि इस जो थोड़ा बहुत डर है इसको कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो तरकीब क्या क्या, he went to the Wentworth, वेंटवर्थ नाम का एक झील है वहां पे वो चले गए और वहां पे जो ट्रिगीज आइलैंड है, जहां पे नौका घाट है ट्रिगीज आइलैंड करके, वहां से वो कूद गए कि हमको यहाँ से तैर के जाना है। और लगभग 2 से 3 माइल वो तैर के गए और कहां पहुंच गए, वो पहुंच गए स्टैमटैक आइलैंड पे। ठीक है, वहां पे इस आइलैंड पे, इस टापू पे वो पहुंच गए लगभग 2 से 3 मील तैर के। अब जब वो पहुंच गए तब उनको लगा कि भाई हाँ, अब जो है हम तैरना सीख चुके हैं, क्योंकि बिना किसी सहारे, बिना किसी के मदद के मैं 2 से 3 माइल तैर चुका हूं। ठीक है, जब इतना उन्होंने तैर लिया तब उन्होंने खुद को माना कि हाँ, हम लोग जो है वो तैरना अब हम सीख गए, अब हम किसी तरह का कोई डर नहीं है। ठीक है, तो वो बोलते हैं, विलियम डगलस बोलते हैं कि मैंने दोनों चीज देखा है। पहली तो चीज देखा है कि मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। ठीक है, आई हैव सीन द डेथ बहुत करीब से। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये भी देखा है कि भय क्या होता है, डर क्या होता है, किसी भी चीज से डर क्या होता है, दोनों चीज उन्होंने देखी है। ठीक है, और वो लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जीत नहीं प्राप्त कर सकते हैं बचपन के डर से, आप जीत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही स्टोरी है, हम लोग पहले ही देख चुके थे कि बचपन का डर है, बहुत बड़ा डर था। 2 बार उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ, एक तो बहुत बड़ा हो गया था। तो वहां पे क्या हुआ, फिर भी वो अपनी मेहनत से, लगन से, he tried his dedication। ठीक है, और क्या हुआ कि वो एक अच्छे तैराक के रूप में बन गए, he became a very good swimmer। ठीक है, तो चलिए, ये आप लोगों को पूरा आई होप अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा स्टोरी। तो स्टोरी का यही है कि आपको जो बचपन का डर है वो बहुत सताता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उससे विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए।